तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है, इस संदर्भ में मैंने कई वीडियो आपको दी हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023, जिसमें आप जानते हैं माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को निर्णय दिया। उसमें उसने कहा कि जो बीएड चयनित लोग हैं इस वैकेंसी में, उनको आप हटाइए और उनकी जगह जो है जो डीएलएड या डीएड-धारी हैं, एलिजिबल लोग जो योग्यताधारी हैं, उनको आप जो है योग्य हैं, उनको आप वहाँ पर नियुक्तियाँ दीजिए। उसी को चैलेंज करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो निर्णय था 2 अप्रैल 2024 का, उसमें कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया और उसको अलाउ कर दिया। अब लगातार जो डीएड साथी हैं वो सरकार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बारे में अवगत करा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप जो है मांग करते रहें कि आप हमें नियुक्ति दीजिए बीएड को हटा करके। लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई ठोस ऐसा कदम पॉजिटिव नहीं उठाया जहां लगे कि डीएड की नियुक्तियों के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। तो ऐसे में जो है एक मामला माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट की जो 2 अप्रैल 2024 का निर्णय है, उसकी अवमानना का केस माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगा हुआ था और जिसकी सुनवाई जो है कल हुई है और जिसमें क्या कुछ हुआ है इस पर चर्चा करेंगे साथियों। निवेदन रहेगा वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय तक पहुँचते रहें। तो साथियों, कल यानी कि 11 सितंबर को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना को लेकर के केस जो पड़ा हुआ था, उस पर जो है महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और लगभग ये सुनवाई जो है इसमें लगभग 20-25 मिनट के आसपास ये सुनवाई हुई है। हालांकि जो मेन इसमें सुनवाई हुई है वो जो है 2-3-4 मिनट ही इसमें बहस हुई है। लेकिन कोर्ट ने जो है जो इस केस को देखा, समझा और समझने के बाद उन्होंने प्रश्न किया कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन उनका एडवोकेट है, इसके बारे में पूछा। और उसके बाद फिर जो डीएड का पक्ष रखने के लिए जो डीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे उनसे पूछा गया कि आप जो है आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि हम जो हैं डीएड के की तरफ से हैं और हम पिटिशनर हैं और हमने जो है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था और उसमें जो है डबल बेंच का ऑर्डर पास आउट हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अलाउ कर दिया है। ये सारी चीज़ें ने वहाँ अवगत कराने की कोर्ट को कराया अवगत। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से कौन एडवोकेट हैं, तो वहाँ कोई एडवोकेट सरकार की तरफ से उपस्थित नहीं थे। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया जो डीएड के एडवोकेट थे कि आपने सरकार को कोई नोटिस दिया है, कोई सूचना दी है कि हम अवमानना का केस हमने लगाया हुआ है। तो इसका जो है वो वहाँ पर जो है जो एडवोकेट्स थे डीएड के, वो जवाब नहीं दे पाए। इसका सीधा मतलब ये था कि उन्होंने अभी कोई सूचना या कोई भी नोटिस जो है छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं किया था। तो ऐसे में जो है कोर्ट ने माना कि भाई हम जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय ले सकते हैं। इसलिए जो है हम फ़िलहाल जो है छत्तीसगढ़ सरकार को जो है नोटिस इश्यू कर रहे हैं कि वो अपना पक्ष आकर के हमारे पास रखे। और चूँकि कोई एडवोकेट सरकार की तरफ से उपस्थित नहीं था, इसी बात में जो है इस पे बस इतनी ही सुनवाई हो पाई। और जो इसमें अगली सुनवाई अब होनी है वो 18 अक्टूबर उसमें डेट लगा दी गई है। 18 अक्टूबर को इसमें पुनः बहस होगी और इसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा कि आखिर वो कोर्ट के इस आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है, ये वो जवाब दाखिल करेगी।
अपना पक्ष रखेगी। तो साथियों, इसमें 18 अक्टूबर तक जो है अभी समय आप देख लीजिए, इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, इस बीच में अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंट कर देती है, इसका पालन कर लेती है, तो जाहिर सी बात है ये केस अपने आप में स्वयं ही ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर इस बीच में नहीं करती है तो उसे वहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकार को जो है इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप इसको क्यों नहीं मान रहे। हालांकि सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वो इस नियम को, इस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर को माने या ना माने, ऐसा कोई उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। केवल एक ही विकल्प है, उसको मानना पड़ेगा। और जो छत्तीसगढ़ में अपॉइंटेड बीएड धारी हैं उनको वहाँ से हटा करके उसे वहाँ पर डीएड की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। ये तो तय बात है। बस ये है कि इसमें इतना डिले सरकार क्यों कर रही है, उसकी क्या मंशा है। अगर आप कोई पॉलिसी लाकर भी, अगर आप बीच का रास्ता, जैसे कि कोई पॉलिसी लाकर भी अगर आप बीएड को सेव करना चाहते हैं तो उसमें भी नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में साफ तौर पे कह दिया है कि 11 अगस्त के बाद या 11 अगस्त यानी 10 अगस्त के बाद यानी 11 अगस्त से कोई भी बीएड धारी नियुक्त हो ही नहीं सकता, कोई नियुक्ति वैलिड ही नहीं है। और इसमें छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने मना कर दिया सुनने के बाद कि आपकी जो नियुक्तियाँ हुई हैं, छत्तीसगढ़ मामले पर जो सुनवाई हुई थी 28 अगस्त को, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को और बीएड को स्पष्ट रूप से बता दिया कि आपकी जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो सितंबर 2023 में हुई है और हमारा जो ऑर्डर है वो 11 अगस्त 2023 को पास आउट हो गया है। और 4 सितंबर को एनसीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को जो है इस बारे में कम्युनिकेट कर दिया गया था। तो जो नियुक्तियां आपने की हैं ये किसी भी तरह से वैलिड नहीं है और ये 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्तियां, इसलिए जो हैं किसी भी तरह से वैलिड नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं है। कोई पॉलिसी लाके भी बचाना उनके लिए बड़ा मुश्किल, क्या मतलब असंभव सा काम है। बाकी देखते हैं अब 18 अक्टूबर को क्या कुछ इसमें होगा। तो या तो उम्मीद कर सकते हैं कि 18 अक्टूबर से पहले ही इसमें जो है सरकार निर्णय का पालन करेगी और बीएड को हटाते हुए डीएड साथियों की वहाँ पर ज्वाइनिंग कर देगी। तो साथियों, ये कुछ आज जानकारी थी मेरे पास जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना वाले केस पर, तो मैंने आपके साथ साझा की। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।